संभावनाओं के और नए द्वार उनके लिए खुल जाएंगे। हो सकता है कि जदयू में उनके लिए जगह ना हो और किसी कारणवश उनको कैबिनेट में जगह ना मिल पाए, तो फिर दूसरे रास्ते भी उनके लिए खुले हैं। अब नीतीश कुमार जी ने जिस तरह से रुष्ट होकर के जो प्रतिक्रिया दी उस पर, वो ठीक नहीं थी। उन्होंने एकदम कहा कि ये उल्टा सीधा बयान चलते रहता है, कौन क्या बोलता है, कोई अपने से मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बन जाता है। तो उनको इस तरह से एक तरह से उन्होंने तिरस्कृत भाव में जवाब दिया, प्रतिक्रिया दी, और वो भी पब्लिकली प्रतिक्रिया दी। तो ये एक तरह से उपेंद्र कुशवाहा को कह सकते हैं कि अपमानित करने वाली प्रतिक्रिया थी उनकी। ये लव एंड हेट का रिश्ता है, तुम्ही से मोहब्बत तुम्ही से लड़ाई एक गाना है, तो कुछ उसी तरह का रिश्ता इन दोनों नेताओं का भी है। एक तरह से कहिए कि उनको संतही कर दिया गया है, किनारे बैठा दिया गया है, और पार्टी के फैसलों में भी उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका नहीं है। मगर उपेंद्र कुशवाहा चुपचाप बैठने वाले भी नहीं हैं। वो अपनी असहमति, अपना विरोध पूरे मतलब सशक्त तरीके से दर्ज कराते हैं। नीतीश कुमार पर हमले हो रहे थे, विचारधारा पर हमले हो रहे थे, इसलिए मैं आया यहाँ, जदयू में अपनी पार्टी का विलय कराया, ऐसा बयान उनका आया है। तो हमला करने वालों में तो वो भी शामिल थे। कोई नतीजा नहीं छोड़ा था उन्होंने नीतीश कुमार को कमज़ोर करने के लिए या उनकी सरकार को गिराने के लिए। फिर पार्टी बना लेंगे। जब एक बार पार्टी बनाने का उन्होंने ये कर लिया है तो पार्टी वो बना लेंगे, उसमें कोई दिक्कत उनको नहीं, क्योंकि एक वर्ग है जो उनके साथ जुड़ा हुआ है। राजनीति में ये सब चलता ही रहता है। तो फिर एक बार दूसरी पाली वहाँ से हो सकती है। जब नीतीश कुमार के साथ तीसरी पाली वो खेल सकते हैं, तो भाजपा के साथ दूसरी पाली खेलने में कोई हर्ज नहीं है। तो चुनाव के पहले बहुत कुछ उलट पुलट होगा, उसमें कुशवाहा जी कहाँ रहेंगे ये कहना मुश्किल है। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं, मैं हूँ राजमोहन तिवारी। अभी खरमास पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है, लेकिन बिहार की जो सियासत है वो काफी ज्यादा गर्म है। कभी आरजेडी के विधायक लगातार नीतीश कुमार पर हमला करते दिखाई देते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जेडीयू के नेता संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का एक बयान भी आता है। उप मुख्यमंत्री बनने की उनकी चर्चा होती है, लेकिन इसी बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन तमाम दावों पर विराम लगा देते हैं। ऐसे में आगे का राजनीतिक माहौल उपेंद्र कुशवाहा के लिए क्या होने वाला है, क्या करेंगे? बहुत जल्द दही चूड़ा का भोज भी कल दे रहे हैं, उससे बहुत कुछ तस्वीरें साफ होंगी, लेकिन उसी पर बात करेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण बागी हैं। बहुत कुछ देखने को मिल रहा है, लेकिन सब कोई अभी तक यही समझ में नहीं किसी को आ रहा है कि हो क्या रहा है। सचमुच बिहार की राजनीति एक अजीब से भंवर में फंस गई है, और हर आदमी दूसरे को घात प्रतिघात के दौर में लगा हुआ है। हर पार्टी एक दूसरे को नीचा दिखा रही है, हर नेता उल्टा पुल्टा बयान दे रहा है। यानी एक अजीब सा माहौल बन गया है राजनीति में। और जो बयान आ रहे हैं वो न सिर्फ स्टैंडर्ड से नीचे के बयान हैं, बिलो स्टैंडर्ड बयान हैं, बल्कि कई बार तो अब शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। कई बार धार्मिक भड़काने वाली बातें कही जा रही हैं, धार्मिक रूप से या जातीय रूप से लोगों को अपमानित करने वाले बयान दिए जा रहे हैं। तो ये ठीक नहीं है। ये न सिर्फ राजनीति के लिए ठीक नहीं, बल्कि समाज के लिए भी बहुत हानिकर है ये सब। उपेंद्र कुशवाहा कहते हैं कि हम सन्यासी हैं नहीं और मठ में भी बैठे नहीं हैं, यानी कि उनकी इच्छा थी कि इस बार जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो कुछ उनको भी मिलेगा। लेकिन नीतीश कुमार ने साफ कह दिया है कि दूसरा कोई उप मुख्यमंत्री नहीं बनेगा और जेडीयू से कोई नया मंत्री भी नहीं बनेगा। ऐसे में क्या अब उनके राजनीतिक भविष्य पर विराम लगने जा रहा है? नहीं, राजनीति में देखिए, राजनीति कोई एक दिन की चीज़ नहीं होती है, राजनीति लंबे चलती है। और उपेंद्र कुशवाहा जी भी अभी कोई बहुत उनकी ज़्यादा उम्र है नहीं, अभी उनको भी लंबी राजनीति करनी है। तो विराम लगने जा रहा है ये कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि अभी संभावनाएं बहुत हैं। और उपेंद्र कुशवाहा एक ऐसे नेता हैं जिनमें अपने दमखम पर कुछ करने की क्षमता भी है, और उन्होंने अपनी ताकत दिखाई भी है बिहार में। अलग पार्टी बना करके लोकसभा में जीत करके सीटें, और केंद्र में मंत्री भी रहे। तो ये है, उनके पीछे फॉलोइंग है। तो सिर्फ एक मंत्री पद बिहार में न मिलने से उनका राजनीतिक अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, ऐसा मुझे नहीं लगता है।
बल्कि ये जरूर है कि संभावनाओं के और नए द्वार उनके लिए खुल जाएंगे। हो सकता है कि जदयू में उनके लिए जगह ना हो और किसी कारणवश उनको कैबिनेट में जगह ना मिल पाए, तो फिर दूसरे रास्ते भी उनके लिए खुले हैं। अब उनके ऊपर है कि वो कौन सा रास्ता चुनते हैं। जब बिहार में महागठबंधन बनी और उसके बाद ये चर्चा चलने लगी कि आरजेडी जेडीयू का विलय होगा, उस पर उन्होंने नाराजगी जता दी। उसके बाद जब अभी के हालात पर पूछे गए सवाल तो उन्होंने कहा कि जेडीयू का जो कद है वो आरजेडी से नीचे हो रहा है, ये बहुत चिंता का विषय है। अगर वो ये कह रहे हैं कि अगर उनके लिए भी मंत्री पद कैबिनेट में दिया जाएगा तो लोग खुश होंगे, वो भी काम करेंगे, और उस पर भी जब विराम लग जाए तो ये तो माना जाएगा ना कि जेडीयू के अंदर उनकी राजनीति खत्म हो रही है। हाँ, जेडीयू के अंदर आप कह सकते हैं, मगर अभी जेडीयू ये सिर्फ संभावनाएं हैं और उन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त की है। राजनीति में जाता है तो हर कोई चाहता है कि विधायक बने, मंत्री बने, सांसद बने, केंद्र में मंत्री बने, तो उन्होंने भी स्वाभाविक रूप से अपनी इच्छा व्यक्त की है कि मंत्री बनेंगे तो उनके समर्थक खुश होंगे और वो कोई सन्यासी नहीं है, राजनीति कर रहे हैं तो चाहेंगे कि पद प्रतिष्ठा मिले उनको। मगर इसमें उल्लेखनीय ये है कि नीतीश कुमार जी ने जिस तरह से रुष्ट होकर के जो प्रतिक्रिया दी उस पर, वो ठीक नहीं थी। उन्होंने एकदम कहा कि ये उल्टा सीधा बयान चलते रहता है, कौन क्या बोलता है, कोई अपने से मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बन जाता है। तो अभी पहले तो नकार दिया कि अभी विस्तार ही नहीं होने वाला है, फिर कहा कि नहीं, ये तो 7 दलों का गठबंधन है तो पार्टियां तय करेंगी कौन क्या बनेगा, अगर वो लिस्ट देंगे तो बन जाएगा। आरजेडी से 2 खाली है, जगह बन जाएगा, कांग्रेस से भी उसमें बन सकते हैं लोग। तो दोनों दल तो कह ही रहे हैं कि हमारे यहाँ से मंत्री और बनने चाहिए। तो उसमें उप मुख्यमंत्री का सवाल सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा की ओर से उठा था। तो ये उनके सहयोगी हैं और उनके कहने पर ही उन्होंने अपनी पार्टी का विलय किया था उपेंद्र कुशवाहा ने जदयू में। तो उनको इस तरह से, एक तरह से उन्होंने तिरस्कृत भाव में जवाब दिया, प्रतिक्रिया दी, और वो भी पब्लिकली प्रतिक्रिया दी। तो ये एक तरह से उपेंद्र कुशवाहा को कह सकते हैं कि अपमानित करने वाली प्रतिक्रिया थी उनकी। अब इस पर क्या रिएक्शन होता है उपेंद्र कुशवाहा का, ये मैं नहीं कह सकता, मगर उपेंद्र कुशवाहा के समर्थक जरूर इससे मायूस और निराश हुए होंगे। जेडीयू की राजनीति जो है लौकुश समीकरण पर आधारित मानी जाती है, लेकिन अभी के वर्तमान में बहुत कुछ बदलते नजर आ रहा है। उपेंद्र कुशवाहा ने जब 2 साल पहले जनता दल यूनाइटेड में अपनी पार्टी का विलय कराया था, उस दौरान भी ये कहा था कि उनके अंदर कोई आकांक्षा नहीं है, कोई पद की लालसा नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार ने उस दौरान जो बयान दिया था, मैं वो एक बार पढ़ देता हूं। वो लिखते थे कि उपेंद्र जी ने तो कहा है कि वे उनके साथ आकर काम करेंगे और उनकी कोई ख्वाहिश नहीं है, लेकिन हम लोग तो सोचेंगे ना, आपकी भी प्रतिष्ठा है, इज्जत है और हैसियत है। यानी उन्होंने कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष तौर पे इशारा किया था कि आप पार्टी में आ रहे हैं तो आपको बड़ा पद हम देंगे, आगे जो सरकार है उसमें जगह भी मिलेगी। लेकिन अब जो इस तरह का बयान उपेंद्र कुशवाहा के लिए नीतीश कुमार का आ रहा है, वो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि क्या एक बार फिर से उपेंद्र कुशवाहा के जो पर हैं वो नीतीश कुमार काटने में भिड़ गए हैं। देखिए, ये सिर्फ कहने की बातें हैं कि कोई आकांक्षा नहीं है और कोई शर्त नहीं है। राजनीति बिना शर्तों के नहीं होती है। कोई, उपेंद्र कुशवाहा ने ठीक ही कहा कि कोई हम साधु संत नहीं है, कोई सेवा के भाव से राजनीति में नहीं आता है। राजनीति अब विशुद्ध तौर पर प्रोफेशन हो गई है। 1 लगाइए 10 पाइए की नीति है यहाँ। लोग अपना खर्च करके नेतागिरी शुरू करते हैं और फिर विधायक, सांसद बन के, मंत्री बन के खुद कमाई कर लेते हैं। ये तो सर्वविदित है, कोई छुपी हुई बात है नहीं। तो उपेंद्र कुशवाहा ने जब विलय किया तो अंदर खाने कुछ शर्तें तय हुई होंगी, जैसा कि आमतौर पर होता है सभी पार्टियों में विलय के उस पर, या कोई एक पार्टी का नेता दूसरे पार्टी में शामिल होता है तो कुछ शर्तें तय होती हैं, डील होता है बाज़ाब्ता। तो ये जरूर डील हुआ होगा दोनों के बीच। अब दोनों इनकार कर दें ये अलग बात है, मगर डील तो हुआ ही होगा, बिना डीलिंग के कोई विलय नहीं होती है। तो उस समय ये जरूर हुआ होगा और कई सूत्रों ने बताया था, उस समय ये चर्चा भी थी कि उपेंद्र कुशवाहा को कहा गया था कि हमारे बाद आप ही हैं पार्टी चलाने वाले, आप ही देखिएगा, अब हम लोग कितना दिन करेंगे, बहुत हो गया, अब आप ही को सब करना है। तो ये सब कह के लाया गया उनको, और लाया गया, और लगता है कि कोई मन में कुछ पीड़ा है नीतीश जी के कि उनको
सही जगह नहीं दे रहे हैं। जो उस समय बातें हुई थी और जो आश्वासन भरोसा उनको दिया गया था वो पूरा नहीं वो कर रहे हैं, और सिर्फ संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बना दिया। संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष है कोई बहुत मतलब नहीं है इस तरह की क्षेत्रीय पार्टियों में जहाँ सिंगल लीडरशिप चलती हो। तो वहाँ एक तरह से कहिए कि उनको संटेही कर दिया गया है, किनारे बैठा दिया गया है, और पार्टी के फैसलों में भी उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका नहीं है। मगर उपेंद्र कुशवाहा चुपचाप बैठने वाले भी नहीं हैं। वो अपनी असहमति, अपना विरोध पूरे मतलब सशक्त तरीके से दर्ज कराते हैं। जैसे जदयू और राजद के विलय की बात जब हो रही थी तब भी उन्होंने विरोध किया था, और उसी का नतीजा है कि नीतीश कुमार को बैठक में खंडन करना पड़ा, विधायक दल की बैठक में, कि भाई ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा कोई इरादा नहीं है। तो ये है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि कार्यकर्ताओं से सीधे 1 to 1 बात करना चाहिए नीतीश कुमार को, उस पर भी नीतीश कुमार ने अमल किया। तो कार्यकर्ताओं की एक फौज तो है कुशवाहा जी के साथ, और वो अब कल क्या रास्ता अख्तियार करेंगे ये अभी कहना थोड़ा मुश्किल है। मगर वो बहुत दिन तक चुप नहीं बैठेंगे और इस तरह से घुट घुट के नहीं रहेंगे पार्टी में। उनका इतिहास भी कुछ ऐसा ही रहा है। नीतीश कुमार के साथ रिश्ते सुधरते हैं, फिर बहुत जल्द बिगड़ जाते हैं। चाहे 2008 में जब नीतीश कुमार का साथ उन्होंने छोड़ा था, उसके बाद एनसीपी ज्वाइन कर ली थी उन्होंने, फिर 2009 में उन्होंने नीतीश कुमार का साथ पकड़ा, 2010 में राज्यसभा गए, फिर 2012 में साथ छोड़ दिया, 2013 में खुद की पार्टी बना ली, 10 साल भी नहीं बीता पार्टी का विलय उसी जनता दल यूनाइटेड में करा लिया। तो समझ में नहीं आता है कि इतनी जल्दी नीतीश कुमार के साथ आते हैं, फिर उतनी ही जल्दी तानाशाह बोलकर उनका साथ भी छोड़ देते हैं। ये लव एंड हेट का रिश्ता है। तुम्ही से मोहब्बत तुम्ही से लड़ाई एक गाना है। तो कुछ उसी तरह का रिश्ता इन दोनों नेताओं का भी है। और वो जो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार पर हमले हो रहे थे, विचारधारा पर हमले हो रहे थे, इसलिए मैं आया यहाँ, जदयू में अपनी पार्टी का विलय कराया, ऐसा बयान उनका आया है। तो हमला करने वालों में तो वो भी शामिल थे। कोई नतीजा नहीं छोड़ा था उन्होंने नीतीश कुमार को कमज़ोर करने के लिए या उनकी सरकार को गिराने के लिए। पूरे प्रदेश में घूम घूम कर अभियान चला रहे थे, शराबबंदी का माहौल उड़ा रहे थे, बिहार में शिक्षा व्यवस्था चौपट हो गई है, ये बातें वो सार्वजनिक रूप से चारों तरफ कह रहे थे। मगर उसका कोई नतीजा नहीं निकला और अंत में फिर शरणागत भाव से आ गए। अब फिर विरोध के स्वर उनके उठ रहे हैं धीरे धीरे। तो ये लगता है वो एक रास्ता तलाश रहे हैं कि अब बहुत हो गया, अब ज़्यादा मोहब्बत की बात नहीं होगी। पहले तो पार्टी थी तो किसी और दल से गठबंधन का डील कर लेते थे, अब तो खुद अकेले हैं। तो ऐसे में राजनीति उनकी किस करवट लेने वाली है? फिर पार्टी बना लेंगे। जब एक बार पार्टी बनाने का उन्होंने ये कर लिया है तो पार्टी वो बना लेंगे, उसमें कोई दिक्कत उनको नहीं, क्योंकि एक वर्ग है जो उनके साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए उनको दिक्कत नहीं होगी पार्टी बनाने और उसको चलाने। क्या ऐसा लगता है कि आगे जो अगर वो पार्टी बनाए भी तो, क्योंकि नीतीश कुमार तो अब आरजेडी के साथ हैं, तो जो आरजेडी विरोधी विचारधारा वाले जेडीयू में मौजूद हैं अभी भी, वो उपेंद्र कुशवाहा के साथ ज़्यादा संख्या में जाए और फिर बीजेपी के साथ आगे डील हो जाए? संभव है। राजनीति में सब कुछ संभव है। राजनीति में हमेशा जोड़ तोड़ होते रहते हैं, और अभी तो चुनाव आने वाला है, तो चुनाव के पहले बहुत कुछ उलट पुलट होगा। उसमें कुशवाहा जी कहाँ रहेंगे ये कहना मुश्किल है। क्या उनके बयानों को उसी दिशा में जोड़कर देखा जाना चाहिए? लोकसभा जा सकता है, बिल्कुल देखा जा सकता है, क्योंकि वो घुटन महसूस कर रहे हैं। सच बात तो ये है कि पार्टी के अंदर वो जदयू में घुटन महसूस कर रहे हैं और उनकी एक तरह से उपेक्षा हो रही है वहाँ। तो ये बहुत दिन तक चलेगा नहीं। बीजेपी में उनकी राजनीति को कैसे देखते हैं? बीजेपी को भी देखिए नए लोगों की ज़रूरत है। बिहार में वो अकेले है अभी, तो अकेले है। तो अगर कुशवाहा यहाँ से निकल के वहाँ जाते हैं, हालांकि वहाँ से भी उनका दिल टूटा हुआ है और भाजपा वाले भी सतर्क हैं, मगर फिर भी राजनीति में ये सब चलता ही रहता है। तो फिर एक बार दूसरी पाली वहाँ से हो सकती है। जब नीतीश कुमार के साथ तीसरी पाली वो खेल सकते हैं, तो भाजपा के साथ दूसरी पाली खेलने में कोई हर्ज नहीं है। तो कुछ भी हो सकता है। बिहार की राजनीति है, कभी भी कोई भी मोड़ ले सकती है। फिलहाल 2 साल पहले उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी पार्टी रालोसपा का विलय नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड में कराया। उस समय दोनों काफ़ी गले मिले, खुश नजर आए, बहुत बड़ा आयोजन भी हुआ था। लेकिन देखिए 2 साल बीते हैं और एक बार फिर टकराहट जैसी स्थिति पैदा हो गई है। कहा यह जा रहा था कि शायद उपेंद्र कुशवाहा
इस लालसा में बैठे थे कि नीतीश कुमार अब केंद्र की राजनीति करेंगे तो बिहार में जेडीयू की कमान संभालेंगे और आगे की जो उनकी राजनीति है वो काफ़ी बेहतर होगी। लेकिन नीतीश कुमार की राजनीति के बारे में बड़े बड़े जो राजनीतिक पंडित है वो भी मात खा जाते हैं कि वो क्या करने वाले हैं। अभी उपेंद्र कुशवाहा जो हैं वो एकदम साइड लाइन पर हैं, ना ज़्यादा चर्चा में रहते हैं, ना ज़्यादा कुछ करते पार्टी के कार्यक्रम में दिखाई देते हैं। ऐसे में जब उप मुख्यमंत्री के बनने को लेकर जब बयान उनका आया कि खुशी होगी, चर्चा होती है तो अच्छा लगता है, और उप मुख्यमंत्री के बनने के सवाल पर नीतीश कुमार ने जिस प्रकार से प्रतिक्रिया दी कि ये सवाल ही नहीं उठता है। अब ऐसे में दोनों की राजनीति को लेकर अब बहुत ज़्यादा बिहार में चर्चा हो रही है कि क्या ये लवकुश समीकरण आगे भी मजबूती से जेडीयू में रहेगा या फिर से एक बार टूट होने वाली है। कुशवाहा साथ छोड़ेंगे या रहेंगे, क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल कल दही चूड़ा का आयोजन है मकर संक्रांति के अवसर पर, बहुत कुछ तस्वीरें तो कल भी साफ हो सकती हैं। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।